बिंदिया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। ये हथकड़ी पहनने के बाद इसे खोलने का मन ही नहीं कर रहा है। दिल करता है बस ऐसे ही तुम्हारे साथ जुड़ा रहूं हमेशा। क्या सुझाव दिए आप? हमने कहने का मतलब ये है कि हम दोनों जाकर किसी तरह किसी रस्सी से भैया और भाभी को बांध देते हैं? तो फिर भैया भाभी से अलग ही नहीं हो पाएंगे। हाँ? अद्भुत अद्भुत, क्या सुझाव दिया है बिंदिया तुमने, अद्भुत। हा हा हा। ए, चुप। बबलू पापा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ओ भैया, आप ना इसे एक रिवाज समझ लीजिए और अब से आप ये रस्सी नहीं खोलेंगे। बिंदिया बहन, हम तो पूरे जीवन स्वामी के साथ बंधे रहने के लिए तैयार हैं। देखो भले आदमी हो, ये 7 जन्मों का बंधन है। पूरे 7 जन्मों तक इसे निभाना पड़ता है। वो गाना नहीं सुना तुमने, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। बोल सुंदर है, कौन सा भजन है ये? अरे भजन नहीं है, गाना है ये। क्षमा चाहते बबलू पापा, हमने ये गीत पहले कभी सुना नहीं है, किंतु आपकी भावना हम अवश्य समझ गए हैं। पति पत्नी का संबंध एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का होता है ना? जी स्वामी। अब तुम भाभी को वचन दो कि 7 जन्मों तक इनका साथ निभाओगे और 7 जन्मों तक ये नाता तोड़ोगे नहीं। हाँ? 7 जन्म? हंस रहे? नहीं प्रिय, प्रिय बबलू पापा, हमारे लिए 7 जन्म नहीं, एक जन्म ही हमारे करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। भैया, हम ना कुछ नहीं जानते, आपको वचन तो देना ही पड़ेगा। अवश्य बिंदिया बहन, किंतु बबलू पापा, पहले आप बिंदिया बहन को वचन दीजिए। हाँ, पर पहले तुम। पहले आप बबलू पापा। पहले आप। बबलू पापा। मिस्टर यमराज, पहले तुम। नहीं बबलू पापा, पहले आप। पहले तुम। एक्शन एक्शन। क्यों ना हम एक साथ एक दूसरे को 7 फेरों पर दिए गए 7 वचन वापस से दे? हाँ भाभी, हम तैयार हैं। बबलू पापा, अग्नि को साक्षी मानकर आइए हम अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ 7 वचन एक बार फिर दोहराते हैं। प्रिय, प्रारंभ कीजिए। स्वामी, अगर आप वचन देते हैं कि आप कभी तीर्थ यात्रा पे जाएं या किसी प्रकार का पुण्य करें, यदि आप किसी व्रत का उद्यापन करें या दान आदि करें, हमें साथ लेकर करें। यदि आप वचन देते हैं तो हम आपके बाएं भाग में आए। हमें स्वीकार। हमें स्वीकार। यदि आप वचन देते हैं कि दीदी बड़ी को स्वामी अत्यंत याद आ रहे हैं ना? हो दीदी छोटी को भी स्वामी अत्यंत याद आ रहे हैं। और देवियों के 7 वचनों को हमने मान लिया बबलू पापा, अब वचन मांगने की हमारी बारी। और हम वचन में ये मांगते हैं कि हे प्रिय, अगर तुम मेरे सलाह के अनुसार चलो, अगर मेरे विश्वास पात्र बनी रहो और मुझसे वार्तालाप करते समय अगर मधुर वचनों का उपयोग करो, तो मैं तुमको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। स्वामी हाँ।
बिंदिया बहन हमें भी 2 हथकड़ी दीजिए ना। हाँ, एक दीदी छोटी लगाएंगी दाएं हाथ में और एक दीदी बड़ी लगाएंगी बाएं हाथ में। हाँ। आप सब लोग ऐसे बंधे हुए क्यों हैं? ये याद दिलाने चित्रगुप्त जी कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। अगर ऐसी बात है प्रभु तो लाइए हथकड़ी। हाँ बिंदिया बहन लाइए ना, हमें हथकड़ी जल्दी दीजिए। उसका एक सिरा हम अपने दाएं हाथ में बांधेंगे और दूसरा सिरा प्रभु आपके बाएं हाथ में, क्योंकि प्रभु आपका और हमारा रिश्ता भी तो 7 जन्म का है। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, सत्य वचन। वैसे हमने आपको बहुत याद किया। जी प्रभु, हमने भी आपको अत्यंत याद किया। चित्रगुप्त जी, आई विश यू। आई मिस यू टू। चुप, क्या मिस यू इतनी बात है, मिस यू कर रहे हो तो तुम भी 4 फेरे ले लो, हैं शादी हो जाएगी। अरे भैया आप ना बहुत ही सही समय पर आए हैं, लेकिन हमरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। ओ, हम तो हमेशा दरवाजा बंद रखते हैं, आप अचानक घर में कैसे आ जाते हैं? क्योंकि बिंदिया बहन, हम आते नहीं प्रकट होते हैं। जी नहीं पिए। आते फेंका फेंकी शुरू हो गई इन दोनों की, प्रकट होते हैं। जाने दीजिए बबलू पापा, चलिए दिवाली की तैयारी करनी है, चलिए। अरे बिंदिया, अब तो तुम इधर आ सकती हो ना, इधर कहाँ गाय की तरह चली जा रही हो? इधर से आओ। इधर से चलो, कहाँ जाना है? बबलू पापा एक बात पूछे? हम ना बहुत ही खुश हैं, भैया ने भाभी को वापस से 7 वचन दे दिए। अब तो हमको पूरा भरोसा है भैया ये शादी नहीं तोड़ेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो बिंदिया। अरे ये, अरे 1 मिनट, मेरा फोन बज रहा है, जरा निकालो। किसका है? अरे बबलू पापा, ये बॉबी का फोन है। ये वही बॉबी तो नहीं है जो कॉलेज में बहुत शर्मीला हुआ करता था और कोनो लड़की से एक तरफा प्यार करता था? बिल्कुल ठीक कह रहे हो विद्या, ये वही शर्मीला लड़का है। तुम्हें पता है, अब मैं उस लड़की का और इसका घर बसाने वाला हूँ, मेनका। अच्छा अच्छा। स्पीकर पे डालो। हेलो बल्लू। हाँ बल्लू बोल रहा हूँ। अरे सुन, सुबह से कोशिश कर रहा था तुझे फोन मिलाऊं, लेकिन वक्त ही नहीं निकला, बहुत बिजी चल रहा था। अच्छा तेरी सुबह कैसी रही मेनका के साथ? बस यार अभी तक उसी के घर पर हूँ। क्या बात कर रहा है तू? अभी तक वहीं जमा हुआ है? बोरिया बिस्तर लेके सेट हो गया क्या? बस यार उसने बैंडेड बांध दिया और कहा कि जब तक तुम्हारी मोच ठीक नहीं हो जाती यहाँ से हिलना मत। ये बात, मेरी बात सुन, बिल्कुल जमे रहना, 5-6 दिन तक वहीं रहना है तुझे। अपनी मोच को ठीक मत होने देना, ऐसे ही दिखाना कि मोच की वजह से दर्द है। और सुन, दर्द ठीक भी हो जाए ना तो अपने पैर पे हथौड़ी मार के फिर से कुछ कर लेना और लंगड़ाते रहना। हाँ? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरा घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि यार मेनका कल हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ यार अभी थोड़ी देर पहले टिकट देखा उसका। बॉबी देख, मेरी बात समझ, आज की रात कुछ कर गुजरने की रात है। कुछ भी करके आज की रात तुझे उससे शादी के लिए प्रपोज करना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा है यार तू? ये सब अचानक कैसे होगा? और मेरे पास तो अंगूठी भी नहीं है। यार बलदेव कपूर किस मर्ज की दवा है? ना कभी हारा है बलदेव कपूर और ना कभी हारेगा। अंगूठी मैं लेके आऊंगा। अरे वाह बबलू पापा, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप जाइए फौरन। बिंदिया, हम दोनों के दिल और प्यार इस हथकड़ी से बंधे हुए हैं। जाएंगे तो दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, और तो कोई चारा है नहीं। तो मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए। बिंदिया, ऐसे जाएंगे अंगूठी खरीदने, लोग सोचेंगे जेल तोड़कर भाग कर आए शादी करने। हाँ वो तो है। बबलू पापा एक काम क्यों नहीं करते, आप बॉबी भैया को हमारी अंगूठी दे दीजिए। ये लीजिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं बिंदिया, आज तक तुम्हें कोई महंगी चीज तो दे नहीं पाया हूँ। सिर्फ ये अंगूठी तो है, और ये सस्ती सी अंगूठी देख के मेनका क्या पता शादी से मना कर दे। तो बबलू पापा, अंगूठी की कीमत से नहीं, देने वाले की नीयत से होता है। आप भी तो हमको ये अंगूठी दिए थे और हमको आपसे प्यार हो गया था,
तो मेनका को क्यों नहीं हो सकता? हर लड़की बिंदिया थोड़ी होती है। क्या बबलू पापा, आप भी ना। विद्या बहन, हमने दिए लगा दिए, पूजा शुरू करें? हाँ। तो मोरना भाभी, बलदेव कपूर की मदद करने का एक सुनहरा मौका है आज आपके पास। आप मुझे ये अंगूठी दे सकती हैं? हाँ हाँ बबलू के पापा, क्यों नहीं। ये लीजिए। थैंक यू सो मच तो मोरना भाभी। चलो चलो बिंदिया। बबलू पापा आप क्या कर रहे हैं आप? ओ, हम ना मेनका को शादी का प्रस्ताव देने जा रहे हैं। चलिए। देखो अब वक्त आ गया है उसको आई लव यू बोलने का, और तुम मुझसे शादी करोगी ये पूछने का। हमें जल्दी है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो बिंदिया। बबलू पापा, विद्या बहन, ये क्या हो रहा है प्रिय? अभी तो हमने इन्हें वचन दिलाए थे, अब ये तोड़ भी रहे हैं। वो भी अपने धर्मपत्नी को साथ में लेकर एक पराई औरत को विवाह का प्रस्ताव देने जा रहे हैं। अति निर्लज हो गए बबलू के पापा, अति निर्लज। प्रिय, हमें ये अनर्थ होने से रोकना होगा। बबलू पापा को ये विवाह का प्रस्ताव देने से रोकना होगा। क्या बबलू पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिंदिया बहन को कितना दुख पहुंचा होगा। नहीं नहीं स्वामी, किंतु दीदी बड़ी बताना चाहती हैं कि प्रभु यम और दुमोना माता ने सब ठीक कर दिया है। हो वाह, धन्य है प्रभु यम और माता मोरना। दुनिया में बस वही एक ऐसे है जो अगर चाहे तो कुकुर की पूंछ को भी सीधा कर सकते हैं। चित्रगुप्त जी! प्रभु! चित्रगुप्त जी जी, कुकुर की तुमको सीधा करना संभव है, किंतु बबलू पापा को सीधा करना असंभव है। चित्रगुप्त जी, बबलू के पापा हमारी अंगूठी लेकर उस पराई नारी को विवाह का प्रस्ताव देने गए हैं। क्या? हाँ चित्रगुप्त जी, और निर्लज्जता की हद तो तब हो गई जब वो स्वयं बिंदिया बहन को साथ लेकर गए अपने। हाँ, बिंदिया बहन के होते हुए बबलूक पापा ऐसे कैसे किसी और नारी को विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं? दीदी बड़ी कहना चाहती है ये तो अनर्थ हो गया स्वामी। हो चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि ये अनर्थ पूरी तरह से हो जाए, हमें बबलू पापा को रोकना होगा। प्रभु, अगर आप आज्ञा दे तो हमारे पास एक उपाय है। चित्रगुप्त जी, भाभी? हेलो? हेलो बिंदिया बहन। अरे क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? ठीक है, आज एक पति घर वाले के होते हुए भी बाहर वाली को जाके विवाह का प्रस्ताव देने वाले हैं, और आप कह रही हैं सब ठीक है। अरे ये कैसे हुआ, कब हुआ? हमारी अंगूठी देकर, और कैसे? गजब हो गया बबलू पापा। भैया वो भाभी की अंगूठी लेकर वो दूसरी औरत को शादी का प्रस्ताव देने गए हैं। जरूर मेरा आइडिया चुराया उन्होंने सुन लिया होगा कि मैं अंगूठी देना चाह रहा हूँ बॉबी को, उनके दिल में लड्डू फूटा और मेरा आइडिया चुरा लिया। वो है ही शुरू से ऐसे। अरे फोन। हाँ भाभी, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 7 वचन लेने के बाद भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं। यही तो हम भी सोच रहे हैं बिंदिया बहन कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर हमें अनर्थ होने से रोकना होगा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हिम्मत तो हमें ही रखनी होगी ऐसा अनर्थ रोकने के लिए। लेकिन हिम्मत तो आपको रखनी होगी बिंदिया बहन। इसीलिए बहन आप शीघ्र, अति शीघ्र बबलू के पापा को लेकर घर वापस आइए। बबलू पापा वो घर पे बुला रही हैं भैया को रोकने के लिए। बबलू पापा, हम अपना काम ना करें, पहले जाके बॉबी को रिंग तो दे आए, उसके बाद घर वापस चले जाएंगे। बोल दो उनको। भाभी आप अपनी बात सुनिए कि बबलू पापा कह रहे हैं कि एक बार बस वो अंगूठी देकर हम वापस आ जाएंगे। क्या कहा बिंदिया बहन ने? स्वामी, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उलझ रहे हैं। बिंदिया बहन ऐसे कैसे हो सकती है? उन्हें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? उन्होंने कहा पहले बबलू के पापा मेनका को जाके वो अंगूठी दे दे, उसके बाद घर आएंगे। क्या?
किंतु दीदी बड़ी को ये समझ नहीं आ रहा है कि बिंदिया बहन उनको रोकने की बजाय उनका साथ क्यों दे रही है। हो हमें समझ आ रहा है, क्योंकि बिंदिया बहन पतिव्रता है, महान है। उनके लिए तो अपने पति की खुशी में ही उनकी खुशी है। किंतु चित्रगुप्त जी, हमें इस अनर्थ को होने से रोकना होगा। प्रभु, आप और माते आप महेश को साथ लेकर चलिए, हम तीनों आते हैं। उचित कह रहे हैं आप। चलिए प्रिया, चलते हैं। अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई, तुम लोग आ गए। मेरी हालत टाइट हो रखी थी। ये हथकड़ी क्यों बांध रखी है तुमने? अरे वो सब छोड़, लंबी बात है। ये अंगूठी पकड़ और उसको दे दे मेनका को, और जाके आई लव यू बोल डाल। पर कैसे बोलूं यार, तुझे तो पता है उसके सामने मेरी जुबान नहीं खुलती है। मैं हकलाने लग जाता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। और तू बिंदिया, ये बात तो सही कह रहा है, इसकी हवा टाइट हो जाती है, उसके सामने बिल्कुल नहीं बोल पाता। हाँ बबलू पापा, हमको ना एक बहुत ही अच्छा सुझाव आया है। क्या? वो मोबाइल से वो होता है क्या बोलते हैं वो, ब्लूटूथ। हाँ महेश पुत्र, आपको पूर्ण विश्वास है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? जी प्रभु, बबलू पापा जब ऑटो वाले पुत्र को पता बता रहे थे तब हम वहीं खड़े थे। बबलू पापा, एक बात पूछें? ऐसे क्या देख रहे हैं बबलू पापा? मेरा दिल करता है मैं हमेशा के लिए तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। तुम कितनी अच्छी हो। अभी तक तो तुम जिद कर रही थी घर जाना है, घर जाना है, लेकिन अब तुम किसी अजनबी आदमी की मदद करने के लिए यहाँ रुकी हो। ओ बबलू पापा, हमने अपने भैया से सीखे, हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, चाहे वो अपना हो या पराया। बिंदिया, तुम्हारे भैया जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हम ना ही सीखे तो अच्छा है। हेलो बल्लू। हेलो, हाँ बॉबी, आवाज आ रही है ना? तेरी आवाज से ही मुझे पता चल रहा है कि तेरी हालत खराब है। हाँ यार, वो तो किसी भी सेकंड तैयार होकर आ सकती है। ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। हाँ भाभी, वो आई कि नहीं? हेलो, तेरी आवाज नहीं आ रही बॉबी। हेलो बॉबी, बोलना बॉबी। आ रही है, वो आ गई। बहुत बढ़िया, मैं जैसा कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही बोलना। डन? सुनो। हाँ? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे आज तक नहीं कहा, पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। हर किसी आदमी का अपना एक ताजमहल होता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, और उससे ज्यादा सुंदर उसे दुनिया में कुछ नहीं लगता। और वो ताजमहल मेरे लिए तुम हो। मेरी जिंदगी की एक ही पॉलिसी है, तुम्हें हमेशा ऐसे मुस्कुराते हुए देखना। और उस पॉलिसी को पूरा करने के लिए बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्वामी, लगता है बबलू के पापा ने उस पराई नारी को प्रस्ताव देने का विचार त्याग दिया है।